अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज है जी संडे का दिन और मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। और लेट उठने के बावजूद भी अभी धूप नहीं निकली, तो मुझे यही था कि शायद अभी टाइम है मेरे उठने में। तो जैसे मैं बाहर आई, टाइम 8:30 का हो चुका था और मौसम कुछ इस तरह का था कि यही लग रहा था कि अभी 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 दिन निकला है, तो सूरज निकलना भी बाकी है। तो बस इसी वजह से, इसी बस सिलसिले में मुझे आज नाश्ते में भी देर हो गई और मुझे आज काम ज़रा जल्दी ख़त्म करना था, क्योंकि आज आना था मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी तरफ। और थोड़ा उनके आते तक मेरा जो काम हुआ है ना, वो थोड़ा लेट ही हो गया था। और यहाँ पर वो आ गई थी और हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कुकिंग करते करते ना मेरा जो गैस है वो चला गया, जो कि मेरा सारी ज़िंदगी का दुख बन गया है। तो बस वो गैस बंद हो गया और उसके बाद जी हमने काम को वहीं पर, अपनी जो कुकिंग वाला काम है ना, वो रोक दिया। और यासिन और उसके बाबा को मैंने बोला कि आप ऐसे करें, मुझे सिलेंडर में गैस डलवा दें ताकि मैं अपनी कुकिंग जो है वो कंप्लीट करूं। बस आज मुझे कुकिंग का वो मज़ा नहीं आया। बस इसी सिलसिले में ना आज सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। और ये यहाँ पर बैठी हैं मेरे पास अनाया, और ये माशाल्लाह से ये मेरी कज़न सिस्टर की बेटी है, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी बातें कर रही थी। इसको लगी हुई थी भूख और ये बार बार बोल रही थी कि खाना दे दो, प्लीज़ खाना दे दो। तो गैस ना होने की वजह से मैं इसको बातों में लगा रही थी कि जितनी देर तक खाना कंप्लीट होगा तो मैं तुमसे बातें करती हूँ। तो मैं इससे बोल रही हूँ कि अनाया, मुझे आप ना, जो आपकी बेबी है ना छोटी, वो मुझे दे दो। तो वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, आप मुझे खाना दो, बेबी मैं आपको नहीं दूंगी। और यहाँ पर फाइनली जी सिलेंडर पर मैंने अपना जो कुकिंग है उसको कंप्लीट किया। और कुकिंग में आज मैंने बनाया था वाइट कौरमा दोपहर लंच में, और साथ में थी रोटियां। और वाइट कौरमा आज मेरे हिसाब से वैसा नहीं बना, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी थी वो बिल्कुल भी थिक नहीं हुई थी जैसे मुझे चाहिए थी। तो यही होता है बहनों का। मैं बार बार उसे बोल रही थी कि देखो ये वैसे नहीं बना, तो वो बोल रही थी मेरी सिस्टर के कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना है। लेकिन एक चीज़ जो है, इंसान जो बनाता रहता है ना, उसको पता होता है कि किस चीज़ में कौन सी कमी कहाँ रह गई है। तो बस इसी सिलसिले में ऐसे ही हमने खपते खपाते ना ये खाना खा लिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पक तो गया है लेकिन मज़ा नहीं आया बस मुझे वैसे। और यहाँ पर ये अपना जी मैडम अपना फेस साफ़ कर रही थी, क्योंकि उन्होंने खाने के बाद अपना फेस और हैंड जो है वो वॉश किए। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाती थी अपने हैंड वॉश करके आती थी। और इसने अपनी जो सिस्टर थी ना, उनको इतना पागल किया हुआ था, समझे यही हिसाब था। और ये बैठी नहीं माशाल्लाह से, इसको कभी पकड़ के इधर से ला रही थी कि इधर आके बैठ जाओ, कभी पकड़ के इधर से ला रही थी। और ऐसे ही इसने आज सारा दिन गुजारा है। और माशाल्लाह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी। तो आपको तो पता है जब बहनें इकट्ठी हों तो कुछ घर की बातें, कुछ अपने ससुराल में जो काम वगैरह चलते हैं वो बातें। तो ऐसे ही हमारा टाइम गुजर गया, तो पता भी नहीं चला, सारा दिन गुजर गया। और शाम को फिर उसके हस्बैंड उसको लेने आ गए और वो चली गई थी अपने घर। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। बस खाने में मेरी आज जो है ना, वो दिल मेरा वैसे नहीं रहा। मुझे यही था कि जैसा मैं बनाना चाहती थी खाना, कुछ आपको तो पता है गैस की वजह से इंसान कुछ और बना भी नहीं सकता, कोई एक चीज़ ही बन सकती है जितना टाइम था। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने तो मुझे बहुत कहा है कि कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, नहीं बना सही आपको लग रहा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने कहा चलें किसी और दिन आपको बहुत अच्छा खाना बना के मैं फिर खिलाऊंगी। और उसके बाद ये मेरी अम्मी ने भेजा था जी फैसलाबाद से मुझे बैग, और इस बैग को देखकर मैं इतनी हंस रही थी। तो देख ले माओ का हिसाब, कैसे भी उन्होंने अपनी औलाद को, जहाँ पर बैठी हों बेटियाँ ख़ास तौर पे, उन्होंने हर हिसाब से कोई चीज़ उनकी रह गई हो या कोई काम ऐसा हो जो उनका करना हो, तो माओ ने हर हिसाब से वो कंप्लीट करना होता है। और ये जैसे ही मैंने बैग खोला है, इसमें जो कपड़े थे उनमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो मैं बार बार उन कपड़ों को सूंघ रही थी कि इसमें से मेरी अम्मी की खुशबू आ रही है मुझे। और यकीन करें कि जिस वक्त मैंने ये बैग देखा और खोला है ना, है तो इनमें कपड़े कुछ मेरे ही हैं और कुछ मेरे बच्चों के हैं, लेकिन यकीन करें कि सेम मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे मेरी अम्मी मेरे पास हैं
और मैं उनके बिल्कुल पास बैठी हुई हूँ और ये बैग देखकर और मेरी अम्मी के ये हिसाब देखे कि मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग कपड़े ज़्यादा हैं तो नहीं भेजिएगा, मैं खुद ही मंगवाऊंगी। तो अम्मी ने भेजकर बाद में मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा बैग जो है वो लाड़काना में पहुँच चुका है, तो तुम वो मंगवा लो। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जब सब चले गए, मैंने अपने कपड़े वगैरह देख लिए, तो मैंने कहा कि ये पड़ी हुई है मूंगफली, ये जो सर्दियों की सौगात ही है समझें, ये जैसे सर्दी शुरू होती है तो हर घर में ये लाजमी होती है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ी हम इसको खाएं और थोड़ा इंजॉय करें। लेकिन यकीन करें खाने के बाद ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ये नहीं खाई जाती। तो फिर 3-4 दाने खाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था कि लो आप सब खा लो। तो बस थोड़ी सी खाइए। उसके बाद खाने के बाद हरम ने मुझे बोला है कि मुझे आप छील कर दो, मैं भी खाऊंगी। तो वो ये चीज़ें उसको खुद छील के दूँ तो वो खा लेती है, और अगर उसको खुद ऐसे खोलनी पड़ जाए ना तो वो बोलती है कि पता नहीं मेरा दिल मम्मा इससे ख़राब होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने हरम को ये खोल के दिए, दाने इसके निकाल के दिए, उसने खाए। और उसके बाद ये था जी मेरा वाइट कोरमा, जो कि मुझे लग रहा है कि वाइट शोरबा बन गया था। तो इसका अब मैंने थोड़ा इसको ड्राई करना था, जो कि जैसे वैसे ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम में सही पक जाए ना वो ही पकती हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बाद में उसको जो मर्ज़ी करते रहो वो उसका टेस्ट नहीं आता। तो मेरा भी आज यही हाल था कि ये वाइट कोरमा जितना मैंने इसमें से इसका ये जो पानी है ये इसको ड्राई किया, लेकिन फिर भी इसका टेक्सचर वैसा नहीं था जैसा कि मुझे चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने खाना वगैरह खा लिया है। तो खाना खाने के बाद अब इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने कि ग्रीन टी बनाओ, क्योंकि मैंने क्रीमी कोरमा खाया है। तो मैं हंस रही थी कि ये क्रीमी कोरमा नहीं, ये क्रीमी शोरबा बना हुआ है आज। तो उन्होंने बोला कि मैंने क्रीम वाला सालन खाया है तो आप मुझे ग्रीन टी बना के दो। तो फिर उनजिला ने बनाई जी उठ के ग्रीन टी, क्योंकि मैं तो थक गई थी आज, मेरा ना दिल बहुत टूट गया था अपनी कुकिंग की वजह से। तो मैंने कहा उनजिला अभी मैं कोई काम नहीं करने वाली, अब तुम ही उठ के जाओ और जाकर इनको अपने बाबा को और जिस जिसने पीनी है उनको बना के दो। मैंने वैसे नहीं पी क्योंकि मुझे ये वाला फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ लेमन फ्लेवर में ग्रीन टी अच्छी लगती है। तो अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, तो जिन्होंने पीनी थी उन्होंने पी। बस अब ये सिलसिला सर्दियों में रहता है कि लाजमी खाने के बाद ग्रीन टी या चाय वगैरह ये लोग पीते हैं। तो बस अब मैं करूँगी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।